वेलकम टू हक वर्सेस बातिल। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स मैगजीन के फ्रंट कवर के बारे में। बियॉन्ड 2024 देखने में ये कवर एक पहेली के जैसा है, एक अनसुलझी पहेली। इसी पहेली को सुलझाएंगे आज के वीडियो में। मैंने देखा है इस कवर पेज को कुछ यूट्यूबर ने सुलझाने की कोशिश की है। किसी ने इसको जादू टोने से जोड़कर, कबाला से जोड़कर दिखा दिया, तो किसी ने वर्ड वॉर से। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग अब तक किसी भी यूट्यूबर ने मेरे नॉलेज में प्रॉपरली नहीं बताया और ना ही डिकोड किया, क्योंकि इसको डिकोड वही कर पाएगा जिसकी हक और बातिल पर गहरी समझ हो। तो आज की वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और कमेंट पर भी ये बताइएगा कि क्या हक वर्सेस बातिल चैनल का मुताला सही है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल में पूरा डेपिक्शन है। ये सर्कल जाहिर करता है अर्थ को, हमारी जमीन को। एक शायर को मैंने सुना, उसने कहा ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। तो बुतों के निजाम में 2024 के लिए क्या प्लानिंग की गई है वो इस सर्कल में दिखाया गया है, एक पहेली की फॉर्म में। ईयर 2024 में वर्ल्ड एलीट की और शैतान के पुजारियों की क्या प्लानिंग है वो आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरे डेपिक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है और रेड एंड ब्लू का। व्हाइट एंड ब्लैक कलर गुड एंड इविल को शो करता है एंड रेड एंड ब्लू कलर इशारा है फ्री मेसनरी की, रेड लॉजिस और ब्लू लॉजिस की तरफ। इकोनॉमिक्स मैगजीन का ये फ्रंट पेज सैटेनिक फिलॉसफी के कंसेप्ट ड्युअलिटी पर बेस्ड है। आप जरा शैतान के इस पुजारी को सुनिए। There is no such thing as right and wrong. Good and evil do not exist. In fact, traditional morality has been set up as a way to limit your potential and to control you. These arbitrary rules and regulations are put into place to make sure that you are docile and easy to control, like an animal in a herd. It's time to break through these control systems that are limiting you so that you can be free to realize your true power. अब शैतानी कंसेप्ट डुअलिटी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इस शैतान के नुमाइंदे ने कहा कि गुड और इविल यानी नेकी और बदी जैसी कोई चीज नहीं होती। नेकी और बदी इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, इसीलिए नेकी और बदी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और आजाद हो जाना चाहिए। फ्री मेसनरी टाइल्स में यूज्ड कलर ब्लैक एंड व्हाइट इसी डुअलिटी कंसेप्ट से लिया गया है। चाइनीज यिन यान इसी कंसेप्ट डुअलिटी के अलामात है। हैरी पॉटर में भी कहा गया है देयर इज नो good or evil, there is only power. There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it. कंसेप्ट डुअलिटी को ईमान बनाकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बनकर शैतान के ये पुजारी ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। इसीलिए गाजा में ये लाखों को तबाह कर दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ईमान है कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो गुड और इविल, देयर इज ओनली पावर। तो ये पावर को, ताकत को अपना माबूद मानते हैं। दर हकीकत दज्जाल की एक आंख डुअलिटी का ही एक वर्जन है। एक आंख का सिंबॉलिक मीन है अनबैलेंस, यानी अगर ताकत है तो ताकत को ही अपना सब कुछ मानना, और दो आंख का सिंबॉलिक मीन है बैलेंस। ताकत हो तब भी अदालत में मानना, ताकत हो तब भी अदालत को सबसे ऊपर रखना। तभी तो शरीयत में चीफ जस्टिस का मकाम खिलाफत वक्त से भी ज्यादा होता है। इसीलिए अमाल के लिहाज से सबसे ऊपर रखा गया है इंसाफ। एक दिन का अदल, एक दिन का इंसाफ 100 साल की इबादत से भी बढ़कर बताया गया है, क्योंकि दिन और रात एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह की याद में रहने वाला और माशूक की याद में रहने वाला बराबर नहीं हो सकते। ना ही बराबर हो सकता सच और झूठ, ना ही बराबर हो सकता इंसाफ और ताकत, ना ही हक और बातिल एक दस्तरखान पर एक साथ बैठ सकते हैं। क्योंकि कुरान कहता है वकुल जाल हक वज़ाहक बातिल इन्नल बातिल कान वज़ऊका। तो मैं समझता हूं कि आपको सैटेनिक फिलॉसफी डुअलिटी की समझ लग गई होगी, कैसे ये मानते हैं कि अच्छाई और बुराई कुछ होती ही नहीं। और मैंने आपको रब्बुल कुद्दूस से आश्कार हक और बातिल के बारे में भी बता दिया कि अल्लाह के नजदीक जन्नत और जहन्नुम का फर्क अमाल ही है। अब चलते हैं फ्रंट कवर की तरफ। सबसे पहले इस लाइन को देखिए, ब्लैक सर्कल से स्टार्ट होकर ब्लैक सर्कल पर ही खत्म होती है। फिर हर ब्लैक सर्कल के साथ एक व्हाइट सर्कल भी है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है ब्लैक सर्कल व्हाइट सर्कल पर छाना शुरू हो जाता है और लाइन के बिल्कुल सेंटर में ब्लैक कलर व्हाइट कलर को कंप्लीट कवर कर लेता है। ब्लैक सर्कल यानी बुराई, व्हाइट
सर्कल यानी अच्छाई को जब पूरी तरह कवर कर लेता है तो होता है इलेक्शन। यहाँ इशारा है डेमोक्रेसी की तरफ। अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी शैतानी निजाम है। तो इस कवर पेज से साबित भी हो रहा है, क्योंकि ब्लैक सर्कल के सेंटर से जुड़ा हुआ है बैलेट बॉक्स जो इलेक्शन की तरफ इशारा है। बैलेट बॉक्स के ऊपर बना हुआ है ये आवर ग्लास जो शो कर रहा है कि इलेक्शन में कम टाइम ही बचा है। इस आवर ग्लास के राइट में एक फाख्ता और लेफ्ट में है बॉम्ब जो शो करता है कि इलेक्शन पर डिपेंड करता है पीस या फिर वॉर। पुतिन और ज़ेलेंस्की की राइट और लेफ्ट पर पिक यूक्रेन में वॉर या पीस की तरफ इशारा है। ऑकल्ट में रेड कलर इविल को और ब्लू कलर गुड को शो करता है। ज़ेलेंस्की को दिखाया गया है रेड कलर में और पुतिन को दिखाया गया है ब्लू कलर में। जबकि यूक्रेन पर बॉम्बिंग कर रहा है रशिया यानी पुतिन और यूक्रेन है विक्टिम, यानी इन्होंने उल्टा किया है। ब्लू कलर में यानी गुड दिखाया है पुतिन को और रेड कलर में ज़ेलेंस्की को दिखाया है जो कि विक्टिम है। आपको मालूम है कि शैतान की तालीम है हर चीज को उल्टा करने की, इसीलिए यूक्रेन जो विक्टिम है उसे ईविल दिखाया गया है और रशिया जो बॉम्बिंग कर रहा है उसको गुड दिखाया गया है। अब यूक्रेन और रशिया की जंग में पीस होगा या वार ये डिपेंड करेगा इस शख्स पर जिसको क्वेश्चन मार्क में दिखाया गया है यानी ट्रंप। और ट्रंप का इंटरवीन करना डिपेंड करता है इलेक्शन पर, इसीलिए ट्रंप पर लगाया गया है क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से फाख्ता जो पीस का अलंबरदार है उसको कनेक्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप से, उसी तरह वार की अलामत बॉम्ब को कनेक्ट किया गया है इस मिस्ट्री लेडी से। अब ये लेडी कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि इनके प्लान में वॉर की आग को भड़काने के लिए इन्होंने किसी लेडी को इम्प्लांट कर दिया है। फिर पुतिन वाली साइड पर स्पेस शटल और स्पेस प्रोग्राम है और ज़ेलेंस्की की साइड पर है रॉकेट वगैरह। बैलेट बॉक्स की बॉटम पर फिर से एक सर्कल की लाइन है और इसमें सर्कल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ब्लू और रेड है। ऊपर वाली सर्कल की लाइन में ब्लैक सर्कल यानी इविल से स्टार्ट किया गया है, इसीलिए नीचे की लाइन में इसका उलट ब्लू सर्कल यानी गुड से स्टार्ट किया गया है अगेन डुअलिटी। ऊपर वाली लाइन में ब्लैक सर्कल से स्टार्ट करके ब्लैक सर्कल पे ही लाइन को ओवर किया है, जबकि नीचे वाली लाइन में इसका उलट ब्लू सर्कल से स्टार्ट करके रेड सर्कल पर खत्म किया है अगेन डुअलिटी। बैलेट बॉक्स की बॉटम वाली साइड पर क्वेश्चन मार्क है यानी इलेक्शन रिजल्ट कैन स्विच आइदर साइड, यूएसए साइड या फिर चाइना साइड। यूएसए में 2024 में इलेक्शन है और ताइवान में भी इलेक्शन 2024 में ही है। बॉटम राइट साइड में अगर ताइवान में इलेक्शन से चाइना को फायदा होता है यानी चाइनीज साइड ताइवान में अगर इलेक्शन को जीतती है तो क्या क्या प्लानिंग की गई है वो शो कर रहा है। और बॉटम लेफ्ट साइड में अगर ताइवान के इलेक्शन चाइना की सपोर्ट में नहीं होते तो क्या क्या प्लानिंग है वो शो कर रहा है। यानी ताइवान के इलेक्शन दोनों साइड से किसी भी साइड पे जाए, इन एलिट्स की दोनों ही साइड प्लानिंग है। पहले बॉटम राइट की बात करेंगे फिर बॉटम लेफ्ट की। बॉटम राइट में शी जिनपिंग को रेड कलर में दिखाया गया है जो ईविल को शो करता है और जो कनेक्टेड लाइन है शी को कनेक्ट करने की लाइन बार से, उसमें ना ही कंप्लीट रेड सर्कल है और ना ही कंप्लीट ब्लू सर्कल, बल्कि ब्लू एंड रेड दोनों एक साथ हैं, जो शो करता है कि ताइवान में हुकूमत शी की साइड की हो या शी की साइड की ना हो, इनकी प्लानिंग दोनों ही केस में इन्हीं की प्लानिंग एग्जीक्यूट होगी, हेड भी इनका और टेल भी इनका। इन केस इलेक्शन रिजल्ट में ताइवान में शी की सपोर्टेड गवर्नमेंट बनती है तो ताइवान और चाइना डील करेंगे इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि ये साइन बैटरी का है और ये दोनों जो मटेरियल है ये आई थिंक निकिल और लिथियम है और निकिल और लिथियम दोनों ही इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में यूज होते हैं। ये बॉक्स टेम्परेचर राइज को शो कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। पास्ट में अमेज़न जंगल में आग लगी, ऑस्ट्रेलियन जंगल में भी आग लगी, तुर्की यूरोप में भी आग लगी, कुछ इसी तरह की प्लानिंग है शायद। अगेन इस लाइन बार पर नजर डालिए, इलेक्शन रिजल्ट से लाइन कनेक्ट होती है शी जिंग से, फिर शी जिंग से लाइन कनेक्ट होती है रेड सर्कल पर, रेड सर्कल से लाइन कनेक्ट होती है शिप कंटेनर पर, शिप कंटेनर से लाइन कनेक्ट होती है इन 4 करेंसीज पर। 4 करेंसीज है युआन, डॉलर, पाउंड एंड यूरो। रेड सर्कल इविल को सिंबलाइज करता है जैसे कि मैंने बताया। इस पूरे राइट बॉटम साइड के डेपिक्शन का मतलब है कि ये 4 करेंसी युआन, डॉलर, पाउंड एंड यूरो जिनका ग्राफ डाउन जा रहा है, इन चारों करेंसीज को गिराने की तैयारी है और इसकी वजह बनेगा सी सप्लाई चेन। कोई हादसा हो सकता है या फिर किसी भी तरह चाइनीज माल की सप्लाई चेन को अफेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये चारों करेंसीज युआन, डॉलर, पाउंड एंड यूरो इनका ग्राफ डाउन हो जाएगा और ये डाउन की तरफ जाएंगी, बुरी तरह मुतासिर होंगे ये चारों करेंसीज।
ये था बॉटम राइट साइड का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं बॉटम लेफ्ट की तरफ। बॉटम लेफ्ट में दिखाया गया है जो बाइडेन को, जो कि कंटेक्स्ट में यूएसए को शो करता है, क्योंकि इलेक्शन इस कवर पेज का सेंटर है और यूएसए में 2024 में इलेक्शन है और इन इलेक्शन के रिजल्ट में ट्रंप भी जीत सकता है, जिसको कि टॉप राइट में क्वेश्चन मार्क में दिखाया गया है। अगर 2024 में ताइवान के इलेक्शन का रिजल्ट यूएसए की साइड पर होता है तो क्या क्या प्लानिंग होगी वो बॉटम लेफ्ट में दिखाया गया है। बॉटम लेफ्ट में ये पूरा एरिया शो कर रहा है विंड एनर्जी को, लिथियम कोबाल्ट को और इलेक्ट्रिक बैटरीज को। जो अहम है वो ये एरिया। एक बार फिर देखिए, इलेक्शन रिजल्ट की लाइन मिलती है जो बाइडेन से, जिसको ब्लू कलर यानी गुड में शो कर रखा है। फिर यही लाइन जो ऊपर कनेक्ट होती है उसका कनेक्शन है रेड सर्कल से यानी इविल से। अगेन डुअलिटी। ऊपर इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये शो कर रहा है एक मदरबोर्ड को। इसकी रिजेम्बलेंस, इस एरिया की, इस डेपिक्शन की रिजेम्बलेंस प्रॉपर एक मदरबोर्ड जैसी है। मदरबोर्ड किसी भी डिवाइस का सेंटर कंट्रोलर होता है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक्टिविटी मदरबोर्ड पर ही डिपेंड करती है। अब इस मदरबोर्ड टाइप डेपिक्शन को ध्यान से देखिए, बीच में दज्जाल की एक आंख है। चारों किनारों पर ह्यूमन माइंड को शो कर रखा है। मदरबोर्ड से 4 वायर हैं, 2 ब्लू वायर हैं और 2 रेड वायर हैं। चारों ही वायर ह्यूमन माइंड से कनेक्टेड हो रहे हैं। कवर पेज की टॉप पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है चैट जीपीटी एट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेट रियल। अब इस डेपिक्शन पर ध्यान दीजिए, जो भी कुछ, चाहे वो गुड हो या इविल, ब्लू वायर और रेड वायर गुड एंड इविल को शो कर रहे हैं। अगेन इस डेपिक्शन का मतलब है जो भी कुछ AI क्रिएटेड, चैट जीपीटी क्रिएटेड, गुड हो या इविल हो, अगेन अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमारे माइंड की दज्जाल के लिए प्रोग्रामिंग करेगा और ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करेगा। लेकिन बहुत हद तक हमारे माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। इतनी ही ज्यादा फहाशी हम रोज कंज्यूम करते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये माइंड प्रोग्रामिंग नहीं है? किस हद तक मुस्लिमा इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं, माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वी आर डिसेंसिटाइज्ड। इज इट नॉट माइंड प्रोग्रामिंग? आर वी नॉट प्रोग्राम्ड ऑलरेडी? कितनी ज्यादा नफरत है भाई भाई में, कितनी ही ज्यादा नफरत है मुसलमानों में आपस में, कितनी भयंकर फिरकावारियत की आग है। उलेमा को फर्क ही नहीं पड़ता। माइंड प्रोग्रामिंग तो ज्यादा हो चुकी है, अब तो एंड चल रहा है। टॉप राइट में सेकंड लाइन में लिखा है बियॉन्ड गाजा टर्मोइल इन द मिडिल ईस्ट। गौरतलब है कि अभी हाल ही में इजराइल और हमास की सीज फायर हुई है, लेकिन गाजा की ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। ये इमाम मेहंदी के आने तक रुक रुक कर चलती ही रहेगी। इसका इशारा भी इनकी प्लानिंग में मिलता है, बियॉन्ड गाजा टर्मोइल इन द मिडिल ईस्ट। इससे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी कोई बड़ा एडवेंचर ऑलरेडी प्लान्ड है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के कयाम का रास्ता मिडिल ईस्ट में फसाद बर्पा करके ही निकल सकता है। नाजरीन, ये था डेपिक्शन इस इकोनॉमिक्स मैगजीन के फ्रंट पेज का, जो कि सैटेनिक कंसेप्ट डुअलिटी पर बेस्ड है। मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्जों में आपको बयान कर पाऊं। अब देखना यह है कि 2024 में यानी नेक्स्ट ईयर इनकी प्लानिंग कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मोमिनों का फुरकान कुरान है और कुरान कहता है मकरू व मकर अल्लाही वल्लाहुल खैरुल माकिरीन। उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने चाल चली और अल्लाह खैर की चाल चलने वाला है। अजीजों, कुरान में अल्लाह ने सूरे कलम के अंदर कहा है अनकरीब हम इनको इस तरीके से पकड़ेंगे कि इनको खबर तक न होगी। अभी तो हमने इनको मोहलत दे रखी है, लेकिन याद रखो अल्लाह का दाव बड़ा मजबूत है। कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह के पास बड़ी जबरदस्त बेड़ियां हैं और भयानक भड़कती हुई आग और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब। अजीजों, मोमिनों का ईमान है कि हर शर और हर खैर सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है और मोमिनों का ईमान है कि अल्लाह हर शर में से खैर निकाल देता है। आप मुझे इजाजत दीजिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस है। बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में। सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।